मैया ने भोजन करा दिया भैया आज। बैठे। श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 28वां दिन है। कल रात हम रुके थे यहाँ सुहा गांव के इस आश्रम में। अभी सुबह के 6:30 हो चुके, निकल पड़े हैं आगे की तरफ। तो लाइट्स ऑफ है, लाइट्स गई है शायद, सिर्फ स्ट्रीट लाइट शुरू है। तो आज का सफ़र भी रहेगा। काफ़ी सारे शिव मंदिर है रास्ते में, नदी संगम भी है। तो मिलते हैं आगे। नर्मदे हर। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 28वां दिन है। कल रात हम रुके थे सुहा गांव में। रुकने की व्यवस्था तो अच्छी थी, लेकिन इतने भयंकर मच्छर है भाई यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। हर तरफ मच्छर ही मच्छर। ऐसा इमेजिन करो कि आपने कभी ऐसा बर्ड का एक आधा बड़ा सा फ्लॉक देखा होगा उड़ते हुए, जो छोटे छोटे दिखते हैं ऐसे, बस उस टाइप से यहाँ मच्छर है हज़ारों की संख्या में। और MIDC के अंडर पूरे गांव आते हैं आजू बाजू के। तो हो सकता है वहाँ की गंदगी और गंदे पानी के कारण। अभी भी MIDC से चल रहा हूँ मैं। सुबह के 7:15 बजे और यहाँ पे अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है, क्योंकि कोस्ट पे हूँ, एकदम कोस्टल रीजन पे, तो लेट होता है सनराइज़। बट भयंकर वाले मच्छर थे। वहाँ से निकल के भी जा रहे हैं हम कोलियाड़ की तरफ। कोलियाड़ और वैगनी नाम से 2 गांव आगे है, तो वहाँ निकल पड़े हैं। ते आगे एक सुंदर शिव मंदिर भी ऐसा बताया। अभी यहाँ से कच्चा रास्ता थोड़ा लगेगा, तो उस रास्ते का करते उपयोग। बट पूरा जितने भी गांव यहाँ के थे, पिछले 4-5 जो आश्रम थे, सभी MIDC एरिया में ही आते। और हर तरफ एक ही सीन है मच्छर वाला। तो यहाँ पे इधर एक पोल पे लिखा भी है परिक्रमा मार्ग। यहाँ रिबिन बंदी है, वहीं से चलना है। ओके सर। नर्मदे हर। तो अभी यहाँ से MIDC का जो बड़ा रोड था वो ख़त्म हो चुका है। ये भी वॉल दिख रही है MIDC की है, जहाँ ऐसी रिबिन बनी है वहीं से चलना है, ऐसा नोट वहाँ लिखा है। तो चलते हैं। चवा कच्चा रास्ता लग गया। पूरे परिक्रमा में बाबुल के पेड़ सिर्फ मेरे को इसी एरिया में दिख रहे हैं, गुजरात में आने के बाद, वो भी कोस्टल लाइन में। बाकी कहीं पे कांटों वाले पेड़ नहीं थे। मतलब शिवपानी का जंगल भी पार कर लिया, वहाँ एक भी पेड़ कांटे वाला नहीं था। यहाँ हर जगह बस यही पेड़ है, बाकी दूसरा कोई पेड़ नहीं है। तो चल रहे, अभी मिलते हैं कोलियाड़ में जाने के बाद नर्मदे हर। पूरे रास्ते से हर जगह ऐसी रिबिनें बनी हुई हैं, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता ये है। तो रिबिन से आजा लगी है, वो रास्ता फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो चलते हैं। पास करते करते उस कच्चे रोड से इस रोड में आ गए हम। शायद यही गाँव है बाजू में, दिख रहे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सुबह 8 बजे ऐसा सनराइज़ हो रहा है। अभी हो गए मॉर्निंग के 8 और ये सनराइज़ है। एक बात बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे, वन आणि पर्यावरण विभाग गुजरात राज्य सद्भावना वृद्धाश्रम, मतलब फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है गुजरात का, और सद्भावना फाउंडेशन कोई, उसके बाद भारतीय फाउंडेशन सद्भावना वृद्धाश्रम, इन्होंने रोड के दोनों साइड से फाइकस फैमिली के हज़ारों पेड़ लगा के रखे। इतनी ज़बरदस्त, मतलब आगे पीछे हर तरफ। करीबन 1 किलोमीटर हो गया देख रहा हूँ, आगे भी बढ़ती जा रहे हैं, हज़ारों पेड़ है। और विथ प्रोटेक्शन उनको ट्री गार्ड वगैरह सब लगा के सेफली, बहुत अच्छी बात है। और ये MIDC एरिया में है, इम्पोर्टेंट थिंग। और सूर्योदय अभी हुआ है। सनराइज़ के साथ बालभोग। सुबह 8:30 बजे सूर्यदेव। क्या एकदम स्लो चल रहे हैं। हमको जाना था कलादरा गांव में, उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक कच्चा रास्ता है, यहाँ से अगर गए तो 2.5 किलोमीटर, और दूसरा ये रास्ता है टार रोड, यहाँ से गए तो 3.5 किलोमीटर। बट हम इसी रास्ते से जाएंगे। क्यों? इस रास्ते पे एक आगे बताया महात्मा जी ने कि वैगनी नाम का गांव है, जहाँ पे एक शिव मंदिर है, बैद्यनाथ शिव मंदिर, जिसका उल्लेख नर्मदा पुराण में किया गया है। तो भाई अगर ऐसा प्राचीन मंदिर यहाँ पे है तो 1 किलोमीटर ज़्यादा बिल्कुल चल सकते हैं। तो चलो कराते हैं आपको भी दर्शन बैद्यनाथ जी के। वो रास्ते से न जाते हुए अभी इसी रास्ते चलते हैं।
नर्मदे हर। देखो भाई गुजरात, हाथ में दंड है फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शांति से गुजर रहे। मोर की ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत संख्या में मोर है। ये तो बच्चों के साथ में मोर में। इधर भी एक है, इतने नज़दीक से जा रहे हैं। फाइनली बैद्यनाथ महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। गेट है सामने ही, बैक वाटर से लेक बना हुआ है सुंदर। त्रिशूल से गेट, और लोग भी दिख रहे हैं, पिजेंस। शायद ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ। वापस बैठ गए। यहाँ पे भी मोरों का मुक्त संचार चल रहा है। बैद्यनाथ महादेव मंदिर, नंदी महाराज, यह प्राचीन शिवलिंग। अभी तो फूलों से ढक चुके हैं महादेव जी। ओम नमः शिवाय। इसी शिवलिंग का उल्लेख नर्मदा पुराण में किया गया है। यह एक फैक्ट्री है, इसमें शिप्स बनाए जाते हैं, बड़े वाले शिपयार्ड। अंदर जाने को उन लोग अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जाना भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं अपने पास अंदर जाने के लिए। वैसे बड़े बड़े शिप्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। यही रीज़न है शिपयार्ड यहाँ पे बना हुआ है। ये नर्मदा मैया बहती हुई आ रही है। ये तो पानी का कलर समुद्र के एकदम पास होने के कारण अलग ही दिख रहा है। सामने एक बड़ा शिप भी खड़ा है पानी में। तो यहाँ बन के डायरेक्टली उनको पानी में उतारा जाता है और यहाँ से फिर समुद्र में। काफ़ी बड़ा एरिया है समुद्रों कनेक्टेड। बैद्यनाथ महादेव मंदिर वेगिनी गांव में जाने का और एक फ़ायदा हो गया, वहाँ से चलते आते वक्त डायरेक्टली हम नर्मदा मैया के तट पे आ गए। सामने नर्मदा मैया बह रही है और आगे जो दिख रहा है आपको पूरा सी है, सी फेस। यहाँ काफ़ी सारी छोटी छोटी नाव खड़ी है। एकदम विशाल रूप नर्मदा जी का यहाँ पे है। शायद फिशिंग बोट से छोटी छोटी। नर्मदे है। ये भी हाई टाइड्स आने के बाद अंदर जाएगी। ईश्वर महादेव मंदिर, नंदी महाराज। कपालेश्वर महादेव एकदम नर्मदा मैया के तट पे बसा हुआ है और काफ़ी पुरातन मंदिर है, जो नर्मदा पुराण में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। पुराना मंदिर पहले ऐसा था, अभी नया बनाया गया। कलदरा से आगे भैंसली। ये भैंसली में एक जगह है नर्मदा परिक्रमा विश्राम स्थल, भद्रेश्वर सेवा समिति। देखते हैं आगे जाके। यहाँ तो डायरेक्टली हाईवे दिख रहा है सामने, बहुत बड़ा रोड है। कौन सा हाईवे महाराज है? कौन सा हाईवे? भरूच हाईवे। अच्छा, ये सीधा हाईवे भरूच की ओर जाएगा। बड़े हाईवे से अभी भरूच की तरफ बढ़ना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा हाईवे, देखते हैं चलो। हाईवे पे इन्होंने विश्राम स्थल बनाया, सामने रेस्टिंग पॉइंट, विश्राम स्थल। जाते हैं अंदर, चाय प्रसादी लेते हैं। पहले तो चाय और बाल भोग की व्यवस्था की हुई है, लेते हैं बाल भोग। भाई बाल भोग और चाय प्रसादी लेने के बाद अभी निकल पड़े वापस हाईवे से। ये अपोजिट साइड चलना ही बेटर रहता है, सामने से दिख जाता है कि गाड़ी आ रही, पीछे वाले का कोई भरोसा नहीं, उड़ा देगा। ये अच्छा रहता है ऐसा।
पीछे विश्राम स्थल पे महाराज ने बताया कि मात्र 3 किलोमीटर चलो, 3 किलोमीटर के बाद एक टोल गेट आएगा, टोल गेट से राइट ले लेना, फिर वहाँ से 1 साल नाम से गाँव, 1 साल में भोजन करो, फिर वहाँ से सीधा जाओ तो आप तट मार्ग से पहुँच जाओगे भरूच। ये हाईवे डायरेक्टली आपको भरूच लेके जाएगा, बट इस हाईवे का यूज़ मत करो, हाईवे बहुत ही ख़राब है और हाईवे का बीच बीच में काम शुरू है तो आपको पूरे हाईवे में पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए 1 साल नाम का गांव है, उसे होते हुए तट मार्ग का यूज़ करो तो आपको नर्मदा मैया के तट से सीधा भरूच लेके जाएगा। तो हाईवे सबसे खतरनाक चीज़ है भाई, इनका ओवरटेकिंग चल रहा है रेस। वेरी गुड। हाईवे का काम शुरू है। महाराज ने बेटर रूट सजेस्ट किया है कि आप 1 साल गांव से जाओ, वही फॉलो करेंगे। अभी ये टोल गेट है, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को टोल लगता होगा, हर एक बंदा वैसे ही निकल जा रहा है सीधा सीधा। आगे से रास्ता है भाई 1 साल के लिए, कितना दूर? तीसरा बोर्ड से राइट। भाई साहब थे बीच में, उन्होंने बताया तीसरा बोर्ड रहेगा, वहाँ से राइट हैंड पे नीचे ऊपर जी टोल बोर्ड भी लगा है एक परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम स्थल। तो सामने जो बोर्ड है वहाँ से राइट लेना है, काफ़ी सामने है। तो भाई मेन हाईवे से 3.5-4 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब जो पीछे विश्राम स्थल था वहाँ से 3.5-4 किलोमीटर चलने के बाद अभी आगे से लेना है राइट और वहाँ से जाते 1 साल में, मतलब 1 साल नाम का गांव है तो 1 साल पहुँचते हैं। याद इस जगह भी ब्रिज में 2 रास्ते लिखे, एक है सदानंद अवधूत आश्रम नवेठा, दूसरा है भाड़भूत। तो हमें सीधे हाईवे से नहीं जाना है, हमें लेना है राइट लेके जाते हैं ताकि हाईवे का इस्तेमाल स्किप किया जाए। थोड़ा लंबा है बट ठीक है। आश्रम का है उस तरफ है। अरे रे चलो नर्मदे हर। दोपहर का बज चुका है 1, सामने आश्रम तो दिख रहा है, वो जो मंदिर है उसी के बाजू में आश्रम है। बट मुझे लगा था यहाँ इतनी धूप नहीं होगी, बट 1 बज के बाद यहाँ भी अच्छी खासी धूप हो रही है। सुबह का टाइम में अच्छा था 11 बजे तक, थोड़ा कूल वेदर था, बट अभी 1 बजने के बाद इधर भी गर्मी वाली हालत है। ऊपर से टोटल एरिया ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी भी है और ऊपर से टेम्परेचर भी, बट ठीक है चल रहा है, आनंद आ रहा है। पहुँचते भी आश्रम पे, देखते हैं थोड़ा आराम करेंगे। भाई आश्रम तो पहुँच गए थे बट हमारे पहुँचने तक भोजन यहाँ का ख़त्म हो चुका है। कोई बात नहीं, चलते हैं, सामने मंदिर है, दर्शन करते हैं और बढ़ते हैं आगे की गांव की तरफ। भोजन रात में कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, शायद मंदिर का भी दरवाज़ा बंद है। अप्सरेश्वर महादेव, वाह, अप्सरेश्वर महादेव जी का मंदिर है, मंदिर बंद है, देखते जाके। नंदी महाराज, चलो खोला जाए अप्सरेश्वर महादेव जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय। प्राचीन शिवलिंग है। नमः शिवाय। दर्शन करके निकल पड़े। दोनों साइड से मस्त तालाब है, बट ये वीड्स के कारण पूरा भरा हुआ है, इसमें प्लांट्स जमा हो गई। सुंदर दृश्य था ये, तालाब और सामने मंदिर। यहाँ आने के लिए केसरोल से 1 साल जाने की ज़रूरत है क्या, कि डायरेक्ट भी आ सकते हैं हाईवे से? हाईवे से आ सकते हैं ना, तो ये मतलब ये घूम के आए अभी हम। अच्छा हाईवे वाला। नहीं
हाँ 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 क्या है? हाँ। हाँ अच्छा, शॉर्टकट है। हाँ, ये शॉर्टकट है। और केसरोल से सीधा हाईवे आप नवेठा, हाँ हाँ। नवेठा से फिर वापस आना इस भाटभूत के पास। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर शानदार भोजन इस व्यू में। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि नर्मदा मैया आपको कभी भूखा नहीं रहने देती। आज खुद उसका एक एक्सपीरियंस मैंने लिया। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि काफ़ी 12-15 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक आश्रम पहुंचा। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ का भोजन समाप्त हो चुका था। काफ़ी सारी भीड़ एक टाइम आ गई, तो होता है कई बार ऐसा, नो इशू। फिर उसके बाद वो फलाहारी बनना चालू हुआ था, तो मैं वहाँ से आगे बढ़ा। सॉरी, आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते कासवा नाम का एक गांव, तो रास्ते पे एक ऐसे ही खेत था। खेत में काफ़ी अच्छे से पेड़ लगे हुए थे, एक चटाई नीचे पड़ी हुई थी। तो मैं गया, बैठा। एक मैया वहाँ भी थी। एक तिरपाल का ही ऐसा कुटिया टाइप था, कुटिया भी नहीं बोल सकते, बस ऐसे साइड से तिरपाल लगा हुआ था, ऊपर से उसको छत भी नहीं थी, बट पेड़ वगैरह मस्त अच्छे लगे हुए थे। तो मैं वहाँ पे बैठा, उनके साथ बात कर रहा था कि ये शॉर्टकट है या हाईवे से आया तो नज़दीक गिरता है। तो मतलब मेरा उनका रोड का ऐसे ही कैजुअल टॉक चल रहा था। तो उतने में उन्होंने पूछ लिया कि खाना खाए हो, भोजन हो गया? तो मैंने मुंह से निकल गया डायरेक्टली कि नहीं। तो बोले रुको 5 मिनट। बोला भाई क्या सीन है? 5 मिनट रुका तो मैं यानी डायरेक्टली रोटी दाल सब लेके आ गए। बोले पहले भोजन करो, बाद में बात करते। ठीक है, तो भोजन किया, उसके बाद चाय भी पिया भाई। तो भाई वीडियो मैंने स्टार्टिंग में एक बनाया था, उसके बाद तो मेरा वीडियो बनाने की हिम्मत भी नहीं, मतलब बनाया भी नहीं। लेकिन लोग जो बोलते हैं कि भाई परिक्रमा में हो या नर्मदा खंड में आप कहीं भी हो तो आप कभी भूखे नहीं रहोगे, तो ये सच बात है। आज मैंने उसका अच्छा सा एक्सपीरियंस लिया है। कई बार लोग बोलते हैं आप जब अकेले में परिक्रमा करते हो तो साक्षात साक्षात मतलब नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं। अमरचं गाव, कासवाचं गाव, कासवा विलेज पहुंच चुके भाई। यहाँ से अभी जाना है भाड़भूड़। भाड़भूड़ अराउंड 3.5 किलोमीटर यहाँ से है, तो बढ़ते हैं आगे भाड़भूड़ की तरफ। फाइनली भाई भाड़भूड़ गांव में पहुंच गए। पानी का टंकी है भाड़भूड़ गांव का, सामने तालाब, रास्ते पे झंडा तो लगा है। अब यही रास्ता आश्रम की तरफ ले जाएगा। यहाँ केवट आश्रम है, तो बढ़ते आश्रम की तरफ देखते हैं। अंदर विशाल वट वृक्ष, केवट आश्रम आगे होगा, देखते भाई। फाइनली भाड़भूत के केवट आश्रम पहुंच गए। ये बड़ा सा यहाँ का आश्रम है और सामने नर्मदा मैया, एकदम तट पे बना हुआ आश्रम है। वो जाते हैं अंदर। आज हम रुके केवट आश्रम में। ये हमारे पीछे जो है मंदिर, ये केवट आश्रम का ही मंदिर है। और केवट आश्रम के एग्जैक्ट सामने जो नज़ारा है, क्या केवट मतलब जो ये बोट्स चलाते हैं, इन्हें केवट बोला जाता है। तो यहाँ पूरे बोट्स है दोनों साइड से, और उन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया वो आश्रम, इसलिए उनको केवट आश्रम बोलते हैं। तो चलते हैं, ज़रा आनंद लेते हैं नर्मदा मैया का। उसके बीच में एक आइलैंड है अलिया नाम से, पूरा पानी जा रहा है नर्मदा मैया का। वो साइड में सी है जहाँ भी सनसेट हो गया होगा। सामने नर्मदा मैया। एग्जैक्ट अपोजिट साइड में हैंसोट नाम से गाँव है। 4-5 दिन पहले हम हैंसोट में थे, अभी तक परिवर्तित करके इधर आ गए हैंसोट से। भाड़भूत गांव के भारेश्वर महादेव मंदिर में, माफ़ करना वो गांव का नाम ही थोड़ा अटपटा है, भाड़भूत पर कलश है। काफ़ी पुरातन शिवलिंग यहाँ पे है भारेश्वर महादेव जी का। अभी तो इस मंदिर का अभी जीर्णोद्धार शुरू है। सामने नर्मदा मैया है,
एकदम किनारे पे मंदिर बना हुआ है, एकदम सुंदर मंदिर बनाया अभी नया, जीर्णोद्धार का काम शुरू ही है अभी तक। तो नंदी मंडपम यहाँ बनाया गया है सुंदर, काफ़ी सारे पिलर्स, घर से साथ में मुख्य द्वार। काफ़ी पुरातन मंदिर भाई इन मैया के तट पे है, नर्मदा मैया के पूरे नर्मदा खंड में अलग अलग जगह पे पुरातन मंदिर है। यहाँ पंचमुखी महादेव जी का ये मंदिर है, तट पे ही है, तो करते हैं दर्शन। अभी तो जस्ट आरती हुई है शायद। नंदी महाराज, मुख्य दरवाजा। पंचमुखी महादेव मंदिर। केवट आश्रम भोजन प्रसादी। आज के दिन का स्टार्ट काफ़ी अच्छा था। सुबह सुबह नहा धो के पूजा करके आश्रम से निकले, उसके बाद ये माइट्स एरिया में से कंटिन्यूस चले हो गया अराउंड 8-9 किलोमीटर्स। इतना चलने के बाद हमको एक जगह पे टी पॉइंट था, वहाँ चाय वगैरह होगी, तो वहाँ से 2 रास्ते थे कलादरा जाने के लिए। एक था 2.5 किलोमीटर का, एक 3.5 किलोमीटर का। तो 3.5 किलोमीटर के रोड में फ़ायदा एक था कि सीधा मैया के तट पे जा रहा था, और दूसरा कि नर्मदा पुराण के अंदर जो महादेव जी का, बैद्यनाथ महादेव जी का उल्लेख किया गया है, तो वो मंदिर वहाँ पे था। तो हमने लंबा वाला रास्ता चुना, बैद्यनाथ महादेव जी के दर्शन किए, फिर कलादरा गए, वहाँ भी कपालेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। वहाँ से निकल के अभी हम आए हैं धाड़धूड़, जो नाम है गाँव का, तो पहुंच चुके हैं। यहाँ अभी केवट आश्रम में रुके हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके हम इधर नर्मदा मैया के साइड में आए थे। बोट में ही बैठे, भी नाव में बैठे, बाजू में पूरा नर्मदा मैया है। तो काफ़ी अच्छा दिन था आज, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आज। जो लोग बोलते हैं कि कभी भूखा नहीं रहता नर्मदा खंड में इंसान, तो वो चीज़ भी मैंने आज एक्सपीरियंस की, वो वीडियो में है ही। तो अभी थोड़ी देर बाद भोजन करेंगे, फिर विश्राम करेंगे। कल का तो शेड्यूल ऐसा है कि हम कल जाएंगे भरूच यहाँ से अराउंड है 25 किलोमीटर प्लस। आज भी हमारा लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा ही चलना हुआ है, तो कल का भी भरूच जाएंगे। भरूच बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नर्मदे हर।